हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आप पेड कोर्सेज बाई करना चाहें तो आपको डाउनलोड करना है ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेज। ये आपको प्ले स्टोर में सीधा आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएँ। और जो भी आप पेड कोर्स के लिए जाएंगे वहाँ पे सभी के डेमो वीडियोस हैं, तो आप उनको देखकर उसके बाद डिसीजन लें कि कौन सा आपको बाई करना है। आज के एडिटोरियल में काफ़ी सारे नए वर्ड्स आप सीखेंगे। तो कुछ वर्ड्स जो पहली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं वो देख लेते हैं। एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल जो है वो एक एडजेक्टिव है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ऑपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा, ठीक है, या कंट्रास्टेड कह सकते हो। बिल्कुल उल्टा हो, बिल्कुल विपरीत हो, उसे कहा जाता है क्या? एंटीथेटिकल। ठीक है। फिर है कनोटेशन। कॉनोटेशन का पार्ट ऑफ स्पीच है, वो नाउन है। कॉनोटेशन है, कॉनोटेशन का मतलब है इम्प्लीकेशन, मतलब कोई छिपा हुआ जो मीनिंग है, निहित अर्थ है, उसे कॉनोटेशन कहा जाता है। इसे आप सजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, निहित अर्थ या कोई संकेत, जो किसी चीज़ के बारे में कोई संकेत अगर है, छिपा हुआ मीनिंग है, तो उसे आप कॉनोटेशन के नाम से जानते हैं। एंश्राइन। एंश्राइन एक वर्ब है। इसे कहिए आप प्रोटेक्ट करना। कोई विचार है, आइडिया है, बिलीफ है, उसको प्रोटेक्ट करना, चेरिश करना, उसे प्रिजर्व रखना, ये सारे इसके मतलब हैं। सोफिस्टिक एडजेक्टिव है। सोफिस्टिक का मतलब है डेल्यूजिव, मतलब जो धोखा देने वाली बात हो उसे कहा जाएगा सोफिस्टिक। डिल्यूजिव कह दो, डिलूडिंग कह दो, चीटिंग कह दो, है ना। ऐसे करके जो भी धोखा देने वाला हो, डिसेप्टिव भी कह सकते हो, ड्यूपिंग कह सकते हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर है बेडरॉक। बेडरॉक एक नाउन है। इसका मतलब होता है फाउंडेशन, या फिर आप इसे कहेंगे बेस, या फिर आप इसे कहेंगे फुटिंग, आधार, नींव, ये सारे इसके मतलब होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इन कंजंक्शन। ये एक फ्रेज है। भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेज होती हैं, तो ये फ्रेज है क्योंकि यहाँ पे दो शब्द हैं। इसका मतलब है टुगेदर, साथ साथ में। जॉइंटली कह सकते हो, संयुक्त रूप से, या एक बहुत ही अच्छा वर्ड कॉन्सर्टेडली, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फिर है इंस्ट्रूमेंटल। ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो जनरली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है हेल्पफुल, या फिर आप इसे कहेंगे यूजफुल। हेल्पफुल कह दीजिए, यूजफुल कह दीजिए, हेल्पिंग टू कोज कह दीजिए। किसी चीज़ के घटित होने का जो कारण बनता है, हेल्पिंग टू कोज, या किसी चीज़ में सहायक होता है, उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल। तो ये कुछ वर्ड्स थे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, टाइटल है इन कंजंक्शन। अभी देखा हमने, इन कंजंक्शन का मतलब है साथ साथ में, संयुक्त रूप से। तो ये एडिटोरियल बताएगा कि केवल हमें राइट्स की बात नहीं करनी है, साथ में ड्यूटीज़ भी ध्यान रखनी है। और वास्तव में मीनिंगफुल तभी हो पाएगी चीज़ें अगर आप डेमोक्रेटिक देश के जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उनकी बात करें, रियल अर्थ में अगर बात करें, तो ये तभी वैल्यूबल है, तभी ये चीज़ें मीनिंगफुल हैं जब आप राइट्स और ड्यूटीज़ को साथ में यूज़ करें। कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार केवल ड्यूटीज़ पर जोर दे रही हो, राइट्स का उल्लंघन हमारा हो रहा हो। और हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल राइट्स ही हमें चाहिए, अधिकार ही हम देखें, हमारे कर्तव्य उनको भूल जाएं। इसीलिए कहा गया है इन कंजंक्शन। तो ये चीज़ें मीनिंगफुल तब हैं जब ये जॉइंट तरीके से, कंसर्टेडली इनको यूज़ किया जाए। द इवोल्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज सेंटर्ड अराउंड। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट। ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किसका? एक लोकतांत्रिक समाज का। ये एक जो इवोल्यूशन है वो सेंटर्ड अराउंड, वो इर्द गिर्द रहता है किसके? द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स।
जो अधिकार हैं हमारे उनके विस्तार के इर्द गिर्द, जो हमारे अधिकार हैं उनका जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे माना जाता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये अधिकार कौन से हैं, चाहे वो सिविल अधिकार हो या पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या कल्चरल हो, ठीक है। इनसे होगा क्या, इनसे लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है कि ये रिजल्ट इन होगा, लीड टू का मतलब रिजल्ट इन। इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम निकलेगा एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, लोगों का सशक्तिकरण होगा, ठीक है, लोगों का सशक्तिकरण होगा इससे। तो यहां पे इवोल्यूशन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है वो इज है। सेंटर्ड अराउंड दे रखा है, सेंटर्ड यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा कि वो इर्द गिर्द इसके घूमता है, ठीक है। लीड के साथ टू लगता है, लीड टू के स्थान पर आप रिजल्ट इन कर सकते हो, लीड टू के स्थान पर रिजल्ट इन किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, डेमोक्रेटिक नेशंस रेस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वो इज्जत करते हैं या फिर सम्मान देते हैं किसको, इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स को, चाहे कोई किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का अधिकार हो या फिर किसी समूह का अधिकार हो, समूह में कुछ लोग हैं उनका अधिकार हो। किस कारण से, फॉर मोरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजंस, इसके कारण नैतिक कारण भी हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंटल रीजंस भी हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, हेल्पिंग टू गोज, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ और चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि ये चीज़ें सहायक हैं, ये कारण भी हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक नेशंस की वर्ब है वो रेस्पेक्ट है, ये इसकी वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है। वर्ब के साथ एस और एस जोड़ने से वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। एस और एस हटाएंगे तो कैसी बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। तो यहाँ पे एस हटा रखा है रेस्पेक्ट्स में से, तो ये प्लूरल वर्ब है। इंडिविजुअल जो है वो एडजेक्टिव है और यहाँ पे मोरल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, रीजंस यहाँ पे नाउन है और इसी नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, मोरल और इंस्ट्रूमेंटल। ड्यूटीज, अब बात करें कर्तव्यों की। अब कर्तव्य कौन से, दोनों ही, लीगल और मोरल, चाहे वो नैतिक कर्तव्य हो चाहे लीगल तरीके से आपको मतलब बाउंड कर रखा हो, कि कानून ने बाउंड कर रखा हो कि आपको ये निभाना पड़ेगा। तो ये जो कर्तव्य हैं आर चेरिश्ड इन ऑर्डर टू री इन्फोर्स दोज राइट्स, इन ड्यूटीज को चेरिश किया जाता है। चेरिश का मतलब होता है एक तरीके से एनश्राइन करना, प्रोटेक्ट करना, या फिर आप इसे एडोर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसे केयर फॉर, मतलब इनका भी ध्यान रखा जाता है। किस लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस कारण से, ठीक है। कारण क्या है, कारण है री इन्फोर्स दोज राइट्स, ताकि इन अधिकारों को क्या मिले, ताकत मिले, इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। स्ट्रेंथन करना, बट्रेस करना, ठीक है, ये होता है क्या, री इन्फोर्स। री इन्फोर्स का क्या होता है, मजबूती देना, ठीक। तो क्या कहना चाह रहे हैं फिर समझ लो। डेमोक्रेटिक नेशंस जो होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप राइट्स का मोरल इंस्ट्रूमेंटल रीजन से। ड्यूटीज दोनों ही, बोथ के साथ में क्या लगता है, एंड, चाहे वो लीगल ड्यूटी हो या मोरल ड्यूटी हो। ड्यूटीज की वर्ब है वही आ रही, वो आर चेरिश्ड है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो कर्तव्य जो है उनका ध्यान रखा जाता है। इन ऑर्डर टू का मतलब देखो, इन ऑर्डर टू की जगह पे एक फ्रेज यूज कर सकते हो आप, इन ऑर्डर टू की जगह पे सो एज टू यूज कर सकते हो। तो किस कारण से, कारण यह है कि आप इन अधिकारों को अगर स्ट्रेंथन करना चाहें, इन अधिकारों को और ताकत प्रदान करना चाहें, तो उसके लिए इन ड्यूटीज को चेरिश किया जाता है। आर चेरिश्ड है वो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव दे रखा है, तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव किससे बनता है, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म से। आगे देखो, द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल, ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी मान लीजिए, ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता होती है, वैसे कि आप कंपेल्ड हैं कुछ करने के लिए, आप मजबूर हैं कुछ करने के लिए, उसे कहा जाता है ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशंस जो है इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल हो गया कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के जो ड्यूटीज हैं, आप इसे ड्यूटीज मान लीजिए, उसके जो कर्तव्य हैं, टू द कलेक्टिव, तो ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव, मतलब किसी इंडिविजुअल के जो ऑब्लिगेशंस है किसके लिए, किसी कलेक्टिव के लिए, कलेक्टिव मतलब समूह में जो चीजें हैं उनके लिए, मस्ट बी अंडरस्टूड। तो इन ड्यूटीज को, ड्यूटीज की वर्ब है मस्ट बी अंडरस्टूड, इनको समझा ही जाना चाहिए। जहां मस्ट लगाते हैं वहां पे वैसे भी ऑब्लिगेशन होता है, वो जरूर से जरूर ऐसा काम होना ही चाहिए। तो ये जब आप कोई चीज को एक इम्फेसाइज करते हो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं मॉडल के रूप में, तो इस बात को जरूर से समझा जाना चाहिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ। राइट्स एंड ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, देखो क्या दे रखा है कि अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये इसकी वर्ब आ गई कॉम्प्लीमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज की। ईच अदर इसलिए क्योंकि दो की बात कर रहे हैं,
राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर दो से अधिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ईच अदर नहीं आके क्या लगाते, वन अनदर लगाना पड़ता। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जस्ट एज, जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद फ्रीडम, जिम्मेदारी आती है किसके साथ में, फ्रीडम के साथ में। तो एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब है वो कम्स है। तो सब्जेक्ट वर्ब देख लो पहले। ऑब्लिगेशन सब्जेक्ट है तो मस्ट बी अंडरस्टूड, पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ऐसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है। तो ऑब्लिगेशन की वर्ब तो है मस्ट बी अंडरस्टूड। राइट्स एंड ड्यूटीज की वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब कम्स है। कॉम्प्लीमेंट की एक स्पेलिंग ये भी होती है जिसका मतलब प्रशंसा करना होता है, कॉम्प्लीमेंट। एक ये जो स्पेलिंग है इसका मतलब पूरक होना है। ईच अदर है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, दो के लिए आता है। अगर दो से अधिक की बात करते हैं तो ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। ठीक है, आगे देखो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सॉट, सॉट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट सेकंड फॉर्म है और सॉट ही थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब कोशिश करना होता है, डिमांड करना होता है, मांगना होता है ना, ये कुछ मतलब है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं आएगा क्योंकि इसमें नाम जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी। मतलब अगर कोई जो इनकम्बेंट पर्सन है जिसने इस पोस्ट को अज्यूम किया हुआ है, जो इस पोस्ट पर बना हुआ है, उसका नाम दे रखा है तो प्राइम मिनिस्टर से पहले, चीफ मिनिस्टर से पहले, प्रेसिडेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने कोशिश करी किस चीज़ की, टू सजेस्ट अ डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब होता है डिवीजन। ये कल के ही एडिटोरियल में हमने पढ़ा था, डिवीजन या सेपरेशन, डिवीजन या फिर सेपरेशन, विभाजन को बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोशिश करी थी दर्शाने की कि भाई ये एक विभाजन है किस किस के बीच में, बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य के बीच में एक सेपरेशन है, एक विभाजन है। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ही की वर्ब सेड है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, दैट की कंजंक्शन है। द कंट्री हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, कि देश ने बहुत अधिक टाइम वेस्ट कर दिया, फाइटिंग फॉर राइट्स एंड नेग्लेक्टिंग वन ड्यूटीज। ठीक है, किस में वेस्ट कर दिया, फाइटिंग फॉर राइट्स, राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं हम लोग, अधिकार हमें चाहिए होते हैं और हमने हमारे कर्तव्य जो है वो क्या कर दिए, नेग्लेक्ट किए हैं, उनकी उपेक्षा की है, उनको इग्नोर किया है। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, उपेक्षा करना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ब है वो सॉट है। ठीक है, टू सजेस्ट है वो इन्फिनिटिव है। डाइकोटॉमी है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डाइकोटॉमी नाउन है, ए डिटर्मिनर है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों ही नाउन है। सिटीजन्स यहाँ पे नाउन है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये। फिर व्हेन ही सेड, ये लास्ट वीक यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो पिछले सप्ताह जब उन्होंने कहा था, दैट कंजंक्शन हो गया। द कंट्री की वर्ब हैड वेस्टेड है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इन्होंने कहा था कि देश ने बहुत अधिक टाइम वेस्ट कर दिया किस चीज़ में, फाइटिंग फॉर राइट्स के लड़ने में और अपने कर्तव्यों को उपेक्षा करने में, इग्नोर करने में। हिज स्पीच वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम। अब लेखक कह रहा है कि उनका ये जो ऐसा भाषण है, इन्होंने कहा कि भाई इन दोनों में, लेखक तो कहना चाह रहा था कि भाई संवैधानिक मूल्य तभी मीनिंगफुल हैं जब दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट के रूप में असिस्ट करें। ड्यूटीज और राइट्स एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, बराबर बैलेंस होना चाहिए दोनों में। लेकिन अब ये मोदी जी ने जो कहा उसको इम्फेसाइज कर रहा है कि उनका स्पीच जो था यही जा रहा है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनके लिए आ रहा है। वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था, दैट ही और अदर हिंदुत्व प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट का मतलब होता है जो सपोर्टर हैं, जो चैंपियन हैं, जो एडवोकेट करते हैं। ठीक है, तो उनका स्पीच, इसकी वर्ब होगी वॉज। ये पहली बार नहीं था कि जब वो या फिर अन्य जो हिंदुत्व का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हैव कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर। इस कॉल फॉर की जगह पे आप आस्क फॉर कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे डिमांड कर सकते हैं, मांग करना। कि जब वो या फिर अन्य कोई भी हिंदुत्व का सपोर्ट करने लोग जो हैं उन्होंने डिमांड की हो अ फोरग्राउंडिंग ऑफ ड्यूटीज ओवर राइट्स, कि भाई इन्होंने डिमांड करी कि अधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ड्यूटीज़। फोरग्राउंड का मतलब होता है अधिक महत्व देना। आप किसी चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसको फोरग्राउंड करना कहते हैं। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात, इस स्पीच की वह वॉज है, हिंदुत्व प्रोटेगनिस्ट और के बाद जो शब्द सब्जेक्ट होता है उसको देख के वर्ब लगाते हैं, तो इसको देखकर हैव कॉल्ड है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना है, बता दिया मैंने। फोरग्राउंडिंग जो है वो नाउन है यहाँ पे, क्योंकि ए के बाद दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद दे रखा है। और किस बात पर तवज्जो देनी है तो उसके लिए प्रिपरेशन और का प्रयोग किया, राइट्स की बजाय ड्यूटीज को अधिक महत्व दिया जाना इसलिए। प्रोटेगनिस्ट जो होता है वो एडवोकेट, सपोर्टर, चैंपियन, इन सब का मीनिंग देता है।
अदर के बाद में जब नाउन लगाते हैं, ये समझने वाली बात है, अनदर के साथ में जब नाउन आप लगाओगे तो सिंगुलर नाउन लगेगी, अदर के साथ जब नाउन लगाओगे तो प्लूरल नाउन लगेगी। लेकिन अगर आप द अदर के साथ नाउन लगाते हो तो इसके साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों लग सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक रेफरेंस है, जो ये अदर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, स्पेसिफिक है। जबकि ये जो रेफरेंस होता है ये जेनरिक रेफरेंस में है, ये सामान्य जब हम बात करते हैं तब की बात है, जेनरिक रेफरेंस में है। ठीक है, अच्छा जी। सर्विस एंड द सैक्रिफाइसेस ऑफ नेमलेस एंड फेसलेस नेशन बिल्डर्स। अब कह रहा है कि जो सेवा रही और बलिदान रहे किसके, जिनका नाम हम नहीं जानते, नामहीन, फेसलेस, चेहरा नहीं जिनका हम जानते, नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र निर्माता, हैव फॉर्म्ड, तो इनके सेवा ने, इनके बलिदानों ने बनाया है क्या, द बेडरॉक, बेडरॉक का फाउंडेशन था, बेसिस था या फिर फुटिंग था। इन्होंने नींव तैयार की ऑफ द मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक, आधुनिक जो भारतीय गणतंत्र है उसकी। बट देयर सैक्रिफाइसेज, लेकिन उनके जो बलिदान थे, वर इंडीड, वो वास्तव में थे, फॉर राइट्स, किसके लिए, अधिकारों के लिए, डिग्निटी, प्रतिष्ठा के लिए, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, ऑटोनॉमी मतलब खुद की अधीनता, स्वायत्ता, फ्रीडम ये कह सकते हो आप, स्वतंत्रता के लिए। फिर समझिए, सर्विसेज और सैक्रिफाइसेज जो हैं, जो सेवा हैं, जो भी बलिदान है, नेमलेस और फेसलेस नेशन बिल्डर्स के, नेमलेस जिनका नाम नहीं है, फेसलेस जिनका चेहरा नहीं है, नेशन बिल्डर्स राष्ट्र निर्माता, उन सैक्रिफाइसेज ने, उन सर्विस, उनकी सर्विस ने, तो ये इनकी वर्ब होगी हैव फॉर्म्ड। क्या फाउंडेशन इन्होंने बनाई, किसकी, मॉडर्न इंडिया रिपब्लिक की, लेकिन उनके जो सैक्रिफाइसेज ने देयर आ रहा है उन्हीं नेमलेस और फेसलेस नेशन बिल्डर्स के लिए। तो देयर सैक्रिफाइसेस वर्ब जो है वो वर है, वो वास्तव में अधिकारों के लिए थी, डिग्निटी के लिए थी, ऑटोनॉमी के लिए थी। एनी नोशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज बीइंग एडवर्सरियल, एडवर्सरियल का मतलब है अपोजिंग, एक दूसरे का विरोधाभासी, अपोजिंग। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग, एडवर्सरियल का मतलब ये है एक दूसरे के अगेंस्ट। हायरार्किकल क्या होता है, हायरार्किकल का मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड या फिर ग्रेडेड, स्ट्रेटिफाइड या ग्रेडेड, मतलब जो एक ग्रेड में हो, मतलब समाज के अंदर जैसे एक तबका, जो सबसे इंपॉर्टेंट तबका सबसे ऊपर आएगा, उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे करके जो एक लाइन बनी रहती है उसको बोलते हैं हायरार्की, और उससे संबंधित जो शब्द है उसको बोलते हैं हायरार्किकल। ये जो है एडजेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, बताया था मैंने आपको, तो वैसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी देखो एल एंडिंग है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी विचार, नोशन का मतलब क्या है, नोशन का मतलब आइडिया, कोई भी विचार जो आपका है किसको लेकर, कि भी राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो क्या हैं, एडवर्सरियल हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह रहे हो कि हायरार्किकल हैं, कि पहले ड्यूटीज आती हैं उसके बाद राइट्स आते हैं, जैसे कि आप राजनेता लोग कह रहे हैं, जैसे कि हिंदुत्व सपोर्टर्स कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो सोफिस्टिक है, वो क्या है, धोखा देने वाली बात है, वो डिलूडिंग है, वो डिल्यूजिव है, वो चीज़ क्या है, डिसेप्टिव है, वो एक धोखा देने वाली बात है, वो बात गलत है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सोफिस्टिक का बताया था मैंने आपको, एडजेक्टिव है, डिलूडिंग, डिल्यूजिव या डिसेप्टिव। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन, एनश्राइन का मतलब प्रोटेक्ट करना है, एनश्राइन का मतलब प्रिजर्व करना है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो संरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, इक्वालिटी, समानता एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता को, किस रूप में, एक मौलिक अधिकारों के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में, अलॉन्ग विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसके साथ साथ, कि एक अधिकार आपका ये भी है कि आप शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन का शोषण होता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, साथ में यहाँ पे धर्म की आपको स्वतंत्रता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आपके पास अधिकार हैं। एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो जब भी आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो उसकी आवाज़ उठाने के लिए। उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज वैसे उपाय होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव होता है। हम फिर रिपीट कर दूं कि यहाँ पे एल दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइंस, तो भारतीय संविधान जो है ये इसकी वर्ब होगी एनश्राइंस। ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रिजर्व करता है इक्वालिटी और फ्रीडम को, समानता और स्वतंत्रता को, किस रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में, मौलिक अधिकारों के रूप में। किसके साथ साथ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो राइट है उसके साथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके साथ, कल्चरल एजुकेशन राइट्स है उसके साथ, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसके साथ।
द डीपेनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो गहराई है, डीपेनिंग का मतलब और अधिक गहरा होता जाना, और अधिक मतलब कहें कि अपने जड़ों को स्ट्रॉन्ग करना, तो यहाँ पे जो गहराई है किसकी, भारतीय लोकतंत्र की, हैज लेड टू, ये लेड टू जो है वो थर्ड फॉर्म है लीड की, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका कारण बनना, मतलब परिणाम स्वरूप घटित होना, है ना, हैपन एज ए रिजल्ट जिसको बोलते हैं, उसे आप कहते हैं लीड टू। ये लिख ही लो चाहे आप, रिजल्ट इन होता है, इसी को आप लीड टू लिखते हैं, और इसी को आप लिख सकते हो फॉलोइंग, और इसी को कर सकते हो टू हैपन एज ए रिजल्ट। ये सब एक जैसे ही हैं, हैपन एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप घटित होना, ठीक है। तो डीपेनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जो है, भारतीय लोकतंत्र की जो डीपेनिंग है, उस गहराई ने क्या किया है, ये कारण बना है एन एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, अधिकारों के विस्तार का, ठीक है, राइट्स के एक्सपेंशन का। और कौन कौन से राइट्स, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई डिपेंडिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ लेड हो गई वर्ब इसकी डिपेंडिंग की, तो ये जो भारतीय लोकतंत्र की जो डिपेंडिंग है और गहराई है वो अधिकारों के विस्तार का कारण बना है। अधिकार कौन से, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी एटसेट्रा आर नाउ लीगली गारंटीड राइट्स। अब ये जो अधिकार है ना, कि आपके पास शिक्षा का अधिकार है, सूचना प्राप्ति का अधिकार है, निजता का अधिकार है, ये अब लीगली गारंटीड राइट्स हैं, कि कानूनी तौर पर अब इनकी गारंटी दी जाती है, ये ऐसे अधिकार हैं, ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि के लिए आता है। आर दे रखा है तो ये इन तीनों के लिए आ रहा है। नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, लीगली एडवर्ब है, गारंटीड एडजेक्टिव है, राइट्स यहाँ पे नाउन है। आगे देखिए, द स्टेट्स फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, आप इसे लॉयल्टी कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो क्या, डिवोशन कह सकते हो, ठीक है। तो स्टेट्स फिडेलिटी, स्टेट का मतलब सरकार है यहाँ पे, तो सरकार की जो लॉयल्टी है इन अधिकारों को लेकर, कि सरकार जो है इन अधिकारों का सपोर्ट करेगी, इन अधिकारों को एंश्राइन करेगी, ये एट बेस्ट मतलब ये सबसे बेहतरीन इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन मतलब आप जो बता रहे हैं फिलहाल, जो व्यक्त कर रहे हैं, इससे बेहतर परिभाषा इसकी हो ही नहीं सकती। टेन्यूअस का मतलब होता है कमज़ोर, इसके लिए आप वीक यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आप फ्लिमजी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं शेकी, तो ये होता है कमज़ोर। तो स्टेट्स फिडेलिटी, तो सरकार की जो वफादारी है, सरकार की जो लॉयल्टी है इन अधिकारों को लेकर, अगर हम सही मायने में बात करें तो आज बहुत ही कमज़ोर है। सरकार इन अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, सरकार इन अधिकारों को मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रही है। सिटीजन्स आर जनरली ड्यूटी बाउंड, जो नागरिक हैं वो सामान्यतया कर्तव्यों में बंधे होते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। किसके लिए, कि वो देश की जो इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, स्टेट ऑफ बीइंग अनडिवाइडेड, ठीक है, सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, ठीक है, कि आपकी खुद की एक सरकार होगी, आप खुद की अधीनता ही स्वीकार करते हैं, ये चीज़। तो कह रहा है कि सिटीजन्स जो हैं वो सामान्यतः ड्यूटी बाउंड हैं, वो कर्तव्य में बंधे हुए हैं, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, किसको, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को, अखंडता और संप्रभुता को, देश की। एंड दिस इज ट्रू फॉर इंडिया दो देयर इज नो कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या है वो समझिए। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब कंपल्सन है, कि किसी देश में अगर आपका निश्चित रूप से एनरोलमेंट होगा ही आर्म्ड फोर्सेस में, आपको सेना में जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ देशों में नियम है। तो ये भारत के अंदर ऐसा नियम नहीं है। कॉन्स्क्रिप्शन यहाँ पे नाउन है, नो यहाँ डिटर्मिनर है, और इसकी वर्ब ये इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है। ये दो यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। दो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है, एक दूसरे के विपरीत जो विरोधाभासी स्टेटमेंट होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए आता है। तो कहना चाह रहा है कि और ये जो सत्य है भारत के लिए, यद्यपि भारत में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि सिटीजन जो है जनरली ड्यूटी बाउंड है, सामान्यतः कर्तव्य में बंधे हुए हैं, किस लिए, देश की स्वतंत्रता, देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। और ये सच है भारत के लिए, यद्यपि भारत के अंदर ऐसी कोई अनिवार्यता बाध्यता नहीं है कि आप आर्म्ड फोर्सेज में एनरोलमेंट आपका होगा ही। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, अन्य संवैधानिक कर्तव्य हैं, एक्सपेक्टेड, तो वो ये ड्यूटीज़ हैं जिनकी आपसे आशा की जाती है, जिनकी आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो अन्य संवैधानिक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों में इंक्लूड हैं, उसमें शामिल है अ ड्यूटी, कि आपके पास एक कर्तव्य है, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, कि आप क्या करेंगे, कि आप सामंजस्य और भाईचारा ये सब प्रमोट करेंगे। एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है, कि आप मतलब एक प्रकार से ये मान लीजिए कि लॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको आप प्रमोट करेंगे।
साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है, ठीक है। ह्यूमनिज्म, मानवता को आप सपोर्ट करेंगे। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब है कि जहां आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है तो उस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आपको पूछताछ का अधिकार है, ये आप कर सकते हैं। तो देखिए फिर से अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, मैंने कहा था अदर के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो यहाँ पे ड्यूटीज नाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड है। तो अन्य संवैधानिक जो ड्यूटीज हैं जिनकी आपसे आशा की जाती है, एक्सपेक्टेड यहाँ पे पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव होगा, इसके लिए आ रहा है। जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। तो अन्य संवैधानिक ड्यूटीज हैं जिनकी आपसे आशा की जाती है, उन ड्यूटीज में शामिल है, क्या ड्यूटी है कि हार्मोनी ब्रदरहुड को आप बढ़ाएंगे, कि समाज के अंदर आपका एक कर्तव्य है कि आप सामंजस्य और भाईचारे की भावना को प्रमोट करेंगे, आप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है उसको डेवलप करेंगे। एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी, तो कोई भी अगर सरकार की नीति में, स्टेट पॉलिसी का सरकार की नीति, ठीक है, स्टेट जहां आ रहा है इसका सरकार है। शिफ्ट का मतलब बदलाव, कि अगर कोई भी सरकार की नीति में बदलाव होता है, ठीक है। पॉलिसी इम्फेसिस मतलब जो जोर देती रही है सरकार, उसमें अगर परिवर्तन आता है, किसमें, फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज, कि अभी आप राइट्स की बात ना करके ड्यूटीज की बात कर रहे हो, तो ये जो बदलाव है ये क्या होगा, एब्सर्ड होगा। एब्सर्ड का मतलब होता है फार्सिकल, बेहुदगीपूर्ण। एब्सर्ड का फार्सिकल रिडिकुलस, रिडिकुलस, तो ये बिल्कुल उपहासात्मक है। एंड डिससर्विस, डिससर्विस का मतलब सर्विस का उल्टा है, ठीक है। जब आप सर्विस देते हो तो किसी की सेवा करते हो, डिससर्विस करते हो तो आप उनको क्या करते हो, मिसलीड करते हो, आप उनको धोखा देते हो, आप उनको नुकसान पहुंचाते हो, तो ये हार्म है, नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। और ये डिससर्विस है, ये नुकसान पहुंचाता है टू मैनी, बहुतों को, फॉर होम जिनके लिए, फॉर प्रेपोजिशन है इसलिए देखो ऑब्जेक्टिव केस आ गया यहाँ पे, होम, वरना तो हु भी आ जाता। बहुतों के लिए होम, द रियलाइजेशन ऑफ इवन फंडामेंटल राइट्स इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनकी अनुभूति ही उनको नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अभी भी स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि अभी तक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, उनको ऐसे फील ही नहीं आता कि उनको मौलिक अधिकार मिले भी हैं क्या, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कोई भी बदलाव अगर है सरकार की नीति के इम्फेसिस में, इम्फेसिस का मतलब जोड़ देने की प्रक्रिया है, कि अगर आप राइट से ड्यूटीज़ की बात कर रहे हो, आप कर्तव्यों को भूलकर, मतलब आप अधिकारों को भूलकर कर्तव्यों की बात करना शुरू कर रहे हो, तो लेखक कह रहा है कि ये जो चीज़ है, ये बदलाव है, वो बेहूदगीपूर्ण होगा और ये नुकसान पहुंचाएगा बहुत सारे लोगों को, जिनके लिए यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स की जो रियलाइजेशन है उनको अनुभूति ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी फंडामेंटल राइट्स उनके पास आने शेष हैं, उन्होंने अधिकारों का प्रयोग किया ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ये डिससर्विस होगी, ठीक है। तो एनी शिफ्ट की वर्ब विल बी एब्सर्ड है और विल बी है, एब्सर्ड तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर रियलाइजेशन है, इसकी वर्ब है वो इज है, स्टिल है वो एडवर्ब है, इवन नाउ का मीनिंग देता है। एन एनलाइटेंड सिटीजनरी, एनलाइटेंड का मतलब होता है जो नॉलेजेबल है, जो जिनको नॉलेज है, जो इन्फॉर्म्ड है, अवेयर है, तो इसके लिए अवेयर कह सकते हो, जो सजग हैं, नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल, या फिर आप इसे कहेंगे इन्फॉर्म्ड। सिटीजनरी का मतलब होता है नागरिक, नागरिक लोग, देश के नागरिक, कोई समाज के नागरिक, किसी एक क्षेत्र विशेष के नागरिक। तो जो सजग नागरिक हैं, अब देखो सिटीजनरी के अंदर आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सिटीजनरी एक ऐसा नाउन है जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब लग सकती हैं। तो एक, अब यहाँ पे एन दे रखा है इसलिए सिंगुलर लगा दिया, सिटीजनरी अगर प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता तो आर लगा देते। तो कोई भी सजग नागरिक जो है इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस, वो सजग नागरिक जो है प्रोग्रेस इन गुड गवर्नेंस, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल टू का मतलब हो गया कि एक कोई ज्ञानवान या सजग नागरिक जिसको पता है कि हमारे अधिकार ये हैं, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्रिटिकल है, किसके लिए, एक प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए और प्रोग्रेस के लिए। क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट होना होता है, ठीक है। बट ड्यूटी इज नॉट समथिंग, लेकिन कर्तव्य कुछ ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स ओर टू द स्टेट। और टू का मतलब क्या होता है, और टू का मतलब होता है ऋणी होना, कि आपको ये काम उसके लिए करना ही पड़ेगा, आप लीगली बाउंड है, उसको कहते हैं ओ। तो आप सरकार के प्रति इसके लिए ऋणी नहीं है कि सरकार के प्रति वफादारी आपको दिखानी पड़ेगी, ये ड्यूटी नहीं होती है, लेखक का ये मानना है। ड्यूटी की वर्ब है वो इज है, ठीक है। सिटीजन्स की वर्ब है वो ओ है।
द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स, ऑब्लिगेशन ड्यूटी बताया मैंने आपको। इंडिविजुअल सिटीजन मतलब कोई व्यक्ति, अगर आप अलग अलग व्यक्तियों की बात करें तो उनके जो ड्यूटी है टू द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ अ नेशन, किसके लिए? कलेक्टिव मतलब सामूहिक, परस्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज को प्राप्त करने का तरीका, ठीक है। वे ऑफ अटेनिंग समथिंग, कैन बी मीनिंगफुल, ये अर्थपूर्ण हो सकता है। तो कह रहा है कि ड्यूटी जो है इंडिविजुअल सिटीजन्स की, ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी मान लीजिए ये एक बाध्यता है, तो कर्तव्य जो है किसी भी नागरिक का, किसके लिए? देश के सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कि देश के लिए कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए जो ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी मीनिंगफुल हो सकती है। ऑब्लिगेशन की वर्ब कैन भी है, मीनिंगफुल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में फुल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो फुल के एंटोनिम लेस होता है, तो जिन वर्ड्स के एंड में लेस आता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। ये अर्थपूर्ण हो सकता है व्हेन देयर राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट, ये तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जब उनके अधिकार, किनके अधिकार? सिटीजन्स के अधिकार जो हैं उनकी गारंटी दी जाए, किसके द्वारा? सरकार के। सरकार कहें कि तुम्हारे अधिकारों की रक्षा हम करेंगे, तब तो ठीक है, तब तो ये ड्यूटीज के लिए भी आगे आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, द सिटीजन हैज ए राइट टू यूज ए पब्लिक रोड, अब कह रहा है कि नागरिक जो होता है उसके पास अधिकार होता है, सिटीजन की वर्ब हैज है, राइट यहाँ पे नाउन है, ए डिटरमिनर है, कि वो पब्लिक रोड को यूज करे, सार्वजनिक कोई सड़क है उसका यूज करे, लेकिन उसका कर्तव्य भी है टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, कि वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करे, ठीक है। तो कह रहा है कि सिटीजन के पास अधिकार होता है कि पब्लिक रोड को यूज करे, और उसका कर्तव्य भी है कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करे। द राइट एंड द ड्यूटी आर मीनिंगफुल इन ओनली इन कंजंक्शन, अब ये यहाँ पे पूरा सार आ गया इस एडिटोरियल का, कि जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो दोनों ही मीनिंगफुल कब हैं, अर्थपूर्ण कब हैं? जब ये दोनों को साथ में यूज किया जाए, कोऑर्डिनेशन में यूज किया जाए, जॉइंटली यूज किया जाए, कंसर्टेडली यूज किया जाए, साथ साथ में यूज किया जाए, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्स कम अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, लेकिन इस बात पे, ये बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि, इस आधार पे जो हम कह रहे हैं कि राइट्स और ड्यूटीज जो हैं दोनों ही साथ साथ में चलनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो टिप्पणियां थी वो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, वो बिल्कुल विरुद्ध हैं, ठीक है, बिल्कुल अगेंस्ट है, उल्टा है। कमेंट्स की वर्ब है कम है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस, अब कह रहा है कि औपचारिक या अनौपचारिक जो प्रतिबंध हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, या आपने प्रतिबंध लगा रखे हैं ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकारों पर, तो वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं आर ऑन द राइज, ये रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं अलोंग विद कोवर्सिव पावर ऑफ द स्टेट, किसके साथ साथ बढ़ रहे हैं? सरकार के कोवर्सिव पावर्स के साथ। कौन से पावर्स हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो कोवर्सिव हैं? कोवर्सिव का मतलब क्या है? जो मतलब बाध्यकारी हैं, फोर्सफुल हैं। जब आप अपने फोर्स का इस्तेमाल करते हो तो वो कोवर्सिव है, फोर्सफुल, ठीक। द एम्फेसिस ऑन ड्यूटी, एम्फेसिस नाउन है, जब ये नाउन के रूप में आ रहा है तभी ऑन आ रहा है, अगर ये एम्फेसाइज होता, ये वर्ब होती, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, फिर इसके बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो एम्फेसाइज होता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, एनपी मतलब नो प्रेपोजिशन, और एम्फेसिस अगर दे रखा है तो किस पर एम्फेसिस है उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। तो एम्फेसिस जो है ड्यूटी पर, कर्तव्यों पर जो जोर दिया जा रहा है, अलोंग विद द डी एम्फेसिस ऑफ राइट्स, डी एम्फेसिस मतलब इस पर जोर नहीं दिया जा रहा, उल्टा हो गया एम्फेसिस का, जबकि आप राइट्स पर जोर नहीं दे रहे, आप तो कर्तव्य पालन करवाना चाहते हैं नागरिकों से, आप उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो क्या रेजेस बढ़ाती है। देखो वैसे अलोंग विद दे रखा है, अलोंग विद से पहले वाला जो शब्द होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्रिया लगाते हैं, बाद में तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। अलोंग विद के बाद तो डी एम्फेसिस जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये अलोंग विद। तो इसके पहले वाला सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब लगाएंगे रेजेस, रेज जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट है स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है गोस्ट, भूत है, डरावनी चीजें हैं, अनप्लीजेंट थिंग्स हैं। तो गोस्ट वैसे इसका शाब्दिक अर्थ है, वैसे इसको कह सकते हो अनप्लीजेंट थिंग्स, जिससे आप डराते हो किसी को, अनप्लीजेंट थिंग्स, ठीक है। आप किसी को डराएं, आशंका दर्शाएं कि भी भविष्य में ये घटना आपके साथ घट सकती है, उसे स्पेक्टर कहा जाता है। तो ड्यूटी पर एम्फेसिस जो है किसके साथ साथ, राइट्स पर डी एम्फेसिस के साथ साथ ये भी बढ़ाता है क्या, स्पेक्टर, डर बढ़ाता है, ठीक है। किस चीज का, ऑफ ए डिसेंट, डिसेंट का मतलब अवरोहण, नीचे की तरफ बढ़ना, फॉल होना। तो ये डर दिखाता है कि वे डिसेंट हो रहा है इनटू प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स इन सोशल रिलेशंस, कि रिपब्लिक जब हम नहीं थे, जब हम गणतंत्र, हमारा मतलब ये जो हमारे जो देश की स्वाधीनता है, अब तो हम खुद के अधीन हैं, जब हम किसी के गुलाम थे उस समय के जो नियम थे सोशल रिलेशंस में, सामाजिक रिश्तों में, वही चीज़ें वापस आ गई हैं, है ना। फिर स्वाधीनता का मतलब ही क्या है? द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज ए ट्रेडिशनली ड्यूटी ड्रीवन सोसाइटी। तो कह रहा है कि जो सेलिब्रेशन है
उत्सव है किसका, भारत का। किस रूप में कि पारंपरिक रूप से ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी, पारंपरिक रूप से कर्तव्य से प्रेरित समाज, ऐसा समाज जिसमें कर्तव्यों के आधार पर वो समाज लीड करेगा, आपको कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। कैरीज विद इट, तो ये जो सेलिब्रेशन है ये कैरी करता है अपने साथ, ये लेकर जाता है अपने साथ क्या, द इनएस्केपेबल कनोटेशन। कनोटेशन का मतलब निहित अर्थ, कि अपने साथ एक ऐसा अर्थ लेके आता जिससे आप बच ही नहीं सकते। इनएस्केपेबल मतलब अनअवॉइडेबल, ठीक है, तो जिससे आप बच ही नहीं सकते, और वो क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव डिवीजन ऑफ लेबर। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब क्या हो गया, धोखा देने वाला कह दीजिए। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित कह दीजिए। तो ये एक ऐसा विभाजन है लेबर का जो कि एक्सप्लॉयटेटिव है, ठीक है। आप शोषण कर रहे हैं नागरिकों का, आप लोगों से केवल अधिकारों के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप कर्तव्य के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं। एंड नॉर्म्स, और ये कुछ ऐसे नियमों का कनोटेशन है, ऐसे नॉर्म्स का है दैट आर एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल का मतलब होता है ऑपोजिट, बताया था। तो ये कुछ ऐसे नियमों का कनोटेशन है जो अपोजिट है किसके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकतावाद जो है, संविधान के जो नियम हैं उनके विपरीत है, ठीक है। फिर समझ लीजिए कि सेलिब्रेशन जो भारत का है, कि भारत अब 26 जनवरी आ रहा है तब जाके ऐसी बातें हम कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस की बात हम कर रहे हैं, उसी के कारण ऐसा टॉपिक के लिया गया है एडिटोरियल के रूप में। तो सेलिब्रेशन जो है भारत का एक ट्रेडिशनल ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी के रूप में, एक पारंपरिक रूप से कर्तव्य से प्रेरित समाज के रूप में ये कैरी करता है अपने साथ ऐसे कनोटेशन को जिससे आप बच नहीं सकते हैं। और वो कनोटेशन क्या है, एन एक्सप्लॉयटेटिव डिवीजन ऑफ लेबर, कि ये एक डिवीजन है, एक्सप्लॉयटेटिव डिवीजन है, शोषण करने वाला एक डिवीजन है लेबर का। और नॉर्म्स का ऐसे नियम जो कि एंटीथेटिकल है, बिल्कुल विपरीत है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। जिन शब्दों का एंड आईएसएम से होता है वो सारे के सारे नाउन होते हैं। अब लेखक कह रहा है नीडलेस टू से, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑब्वियस है ना, कि दैट इज नॉट प्रोग्रेस, की जो आप ये कर रहे हो ना ये कोई प्रगति नहीं है, ये प्रोग्रेस की श्रेणी में नहीं आती, दैट की वर्ब इज है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।